हाय। सबसे पहली चीज़, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बटन यहीं राइट बिलो होगा। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट या हम जो भी कंटेंट पुटअप करेंगे, जो भी वीडियोस पब्लिश करेंगे, आप अपडेटेड रहेंगे ऑन लेटेस्ट कंटेंट अराउंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड हाउ टू स्टडी एंड वेरियस अदर टॉपिक्स, एवरीथिंग दैट यू वुड वांट। यू कैन रिक्वेस्ट कंटेंट इन कमेंट सेक्शन एज वेल। सो लेट्स गेट इनटू टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक है वेव्स। वेव्स को समझने के पहले आपको हमारी सीरीज़ के 2 और वीडियोस इससे पहले जो आए हैं, इक्वेशंस एंड ग्राफ्स, ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है ताकि उन कॉन्सेप्ट से बिल्डअप कर हम आज के टॉपिक में डाइव इन करेंगे। सो वेव्स एक नेचुरली अकरिंग यानी कि एक कुदरती इक्वेशन है जो हमारे अतराफ़ में बहुत सारी चीज़ों में होती है। सो इसके लिए वेव्स को समझना बहुत ज़रूरी है। वेव्स आर नेचुरल। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू ड्रॉप अ पेबल इन द वाटर, इट विल गो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स लाइक दिस. So there will be crests and troughs, यानी कि उतार चढ़ाव होंगे और जिनकी वजह से हमें वो एक वेव टाइप का फॉर्म दिखेगा। इसी तरह तो ये तो हो गया वाटर वेव्स। इसी तरह समंदर के वेव्स भी हम देखते हैं कि इफ़ हम ट्रैकिंग समंदर के वेव्स को भी, अगर मैं एक जगह पर, जैसे ये मेरी शोर लाइन है, मैं यहाँ पर एक लाइन मार्क कर दूँ और देखूँ कि पानी कुछ देर के लिए ऊपर आता है, फिर कुछ देर के लिए वापस जाता है, कुछ देर के लिए फिर ऊपर आता है, वापस जाता है। सो मेरी फिर से यही वाली मोशन हो गई जो जिस तरह की हमने पिछले इक्वेशन में देखा, इस तरह की मोशन कि इट्स कमिंग बैक एंड देन गोइंग बैक। सो इस तरह की एक रिपीटेटिव मोशन हो जाती है जो हम साइन वेव में या फिर एक वेव में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो वेव्स का हम यूज़ कर सकते हैं रिपीटेटिव चीज़ें दिखाने के लिए, रिपीटेटिव सिचुएशंस या रिपीटेटिव जो भी इंस्टेंसेस होते हैं उन्हें दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए वेव काफ़ी कॉमन फॉर्म है। फॉर एग्जांपल, किसी भी तरह की सर्कुलर मोशन को भी हम वेव फॉर्म में बता सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, सन की मोशन अराउंड अर्थ, सो दिस इज़ अगेन रिपीटेटिव। एवरी डे वी हैव, this is the point where sort of sun starts and then it reaches the top and then goes back and then रात होती है, slowly सारी रात निकलती है एंड देन अगले दिन फिर से सन निकलता है। सो ये एक रिपीटेटिव एक्शन हो गई जो हम देख रहे हैं कि हमने एक वेव फॉर्म के तरीके से एक्सप्रेस किया है। सो इसी वजह से वेव फॉर्म्स आर क्वाइट कॉमन। वेव फॉर्म्स काफ़ी कॉमन इक्वेशन है। सो वेव्स को समझने के लिए स्टार्ट करते हैं एक बेसिक मूवमेंट से जो कि एक ऑसिलेटर है। फॉर एग्जांपल, सो दिस इज़ अ सिंपल ऑसिलेटर, इट इज़ मूविंग अप एंड डाउन। और फॉर एग्जांपल, इवन इफ यू टेक अ पेंडुलम and you tie it to a string and then it's moving from right to left, you take it at one point and then leave it, then because of gravity and because of conservation of momentum, it will keep moving back and forth. So it's moving in a straight line, back and forth, continuous motion. But ये वो उस वक्त है जब हम इसको सिर्फ एक सिंगल एक्सिस पर ले रहे हैं। जब हम इस इक्वेशन में टाइम को ऐड कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि मोशन कुछ इस तरह से दिखाई देती है, यानी कि ये एक सिंपल एक्सिस है, ठीक है, और ये मेरा पेंडुलम अप एंड डाउन मूव हो रहा है। नाउ इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन एन एक्सिस ऑफ टाइम t, and this is my displacement, for example. Now the motion starts from here, so at t0 this is here and then it moves to the top, so ये यहाँ तक मूव होता है एंड इट इज़ मूविंग एट अ पर्टिकुलर स्पीड। एक स्पीड से मूव हो रहा है, तो थोड़े थोड़े जैसे जैसे टाइम जा रहा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है और जब ये पूरा ऊपर पहुंच जा रहा है इट विल रिटर्न बैक टुवर्ड्स द सेंटर, सो इट विल रिटर्न बैक। सो ये हो गया कि हमें पहला एक सॉर्ट ऑफ हिल मिल गया, पहला एक पहाड़ी मिल गई, एक चढ़ाव मिल गया। उसके बाद ये इस डायरेक्शन में जाएगा, नेक्स्ट इट विल गो इन दिस डायरेक्शन, सो it goes in this direction and then it will come back. So ये हो गया एक complete cycle from the starting point to the end point। इसको हम एक wavelength भी कहते हैं। this will be the wavelength, the length of one single complete motion, and this is happening in time t, for example. So 1 by t will be our frequency.
फ्रीक्वेंसी को मैं आगे जाकर और एक्सप्लेन करता हूँ, अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही समझ लें कि 1/t विल बी द फ्रीक्वेंसी। एंड ये जितना डिस्प्लेसमेंट होता है, फॉर एग्जांपल अगर x डिस्प्लेसमेंट होता है या a डिस्प्लेसमेंट होता है, दिस विल बी द क्वांटिटी और यू कैन कॉल इट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव। सो ये हो गया मैग्नीट्यूड कि कितना कितना क्वांटिटी में, कितना मैग्नीट्यूड के साथ, कितना इंटेंसिटी के साथ, कितना इंटेंसिटी वाली ये वेव है। सो ये मेजर करेगा मैग्नीट्यूड। सो दिस इज़ अ बेसिक वेव। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, सबसे इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट वेव फॉर्म्स इज इट इज़ रिपीटेटिव। सो इसका रिपीटेटिव नेचर ही इसको इंटरेस्टिंग बनाता है, बिकॉज बहुत सारे नेचुरली अकरिंग फिनोमेना वेव्स के फॉर्म में होते हैं। सो इट विल रिपीट, सो द सेम सॉर्ट ऑफ वेव विल रिपीट। देर आर डिफरेंट थिंग्स, अब आगे जाकर बहुत कुछ चेंजेस हो सकती हैं, मे बी वेवलेंथ चेंज होगी, मे बी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, मे बी इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो अलग अलग तरह की वेव्स हमें मिल सकती हैं। लेकिन अगर हम यूनिफॉर्म एक मोशन की बात करें तो ये एक सिंगल वेव होगी। सो दिस वॉज अ सिंपल इंट्रोडक्शन टू अ वेव। ये कॉन्सेप्ट, मुझे पता है कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं इसको एक बार और फिर से बता रहा हूँ कि इमेजिन देयर इज़ अ सेंटर पॉइंट और यहाँ से मोशन हो रही है टुवर्ड्स दिस एंड देन बैक अगेन, देन यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है और देन यहाँ से फिर ऊपर की तरफ आ रहा है। सो इस तरह की मोशन एक रियल टाइम में हो रही है। सो अक्रॉस टी अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो दिस बिकम्स अ मोशन ऑफ दिस काइंड। ये एक ऐसी मोशन है कि अगर हम यहाँ फॉर एग्जांपल मैं अगर 1 डायमेंशनल में देख रहा हूँ, इसके लिए मुझे ये मोशन इस तरह की दिख रही है। लेकिन इवन दो अगर मैं 2D में एक सर्कुलर मोशन को भी वेव फॉर्म पर ड्रॉ करूँ तो वो इसी तरह से आती है। सो फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ सर्कल एंड समथिंग इज़ मूविंग एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन द सर्कुलर पाथ। सो ये मोशन तो हो गई एक सिंगल एक्सिस पर। अगर मैं एक 1 डायमेंशन में देखूं तो इस तरह की मोशन हो गई अप एंड डाउन ऑन द सेम एक्सिस। इवन दो सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी अगर मैं अक्रॉस टाइम ट्रैक करूं एक पार्टिकल की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सो वो भी इसी वेव के फॉर्मेट में आएगी। इसका एक एग्जांपल हमें इस ग्राफिक से पता चलता है, दिस वन। इमेजिन कीजिए देयर इज़ अ पॉइंट यहाँ पर और ये जो परपेंडिकुलर यहाँ से निकलेगा, मैं इस डिस्टेंस को मेजर कर रहा हूँ, दिस इज़ आवर डिस्टेंस d, और इसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ अक्रॉस टाइम। नाउ इमेजिन कीजिए इट स्टार्ट्स हियर, सो दिस सर्कल इट स्टार्ट्स हियर। नाउ यहाँ से इस पॉइंट पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो वो 0 ही रहेगा, बिकॉज बोथ आर सेम। सो इट विल स्टार्ट हियर, एट सम पॉइंट इट विल बी हियर। सो फॉर एग्जांपल जैसे d मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, दिस इज़ माई d। फिर जब ये यहाँ पर आएगा देन यही एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। सो माई डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन ऑन दिस एंगल विल बी r। सो ये जो वेव रहेगा इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा r, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा r, एंड देन r जैसे जैसे बड़ा था उसी तरह से कम होगा, एंड देन फिर उसी के बाद अपोजिट डायरेक्शन में उसी तरह मूव होगा। सो दिस विल बी माई d। सो नेगेटिव एंगल चूँकि नेगेटिव चला गया, यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन में आकर यहाँ पर आ जाएगा। सो अगर एक पार्टिकल जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, अक्रॉस टाइम किस तरह का बिहेवियर रहता है उस पार्टिकल का फ्रॉम अ फिक्स लाइन एट डिफरेंट एंगल्स एंड डिफरेंट पॉइंट्स, आई विल गेट अ वेव सिमिलर टू दिस वन, एंड दिस इज़ द रीज़न दिस वेव इज़ कॉल्ड एज अ साइनोसाइडल वेव एज वेल। So this is called a sine wave. So बेसिकली हम सिर्फ ये सिंपल सी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास एक ग्राफ है, हमारे पास अभी इक्वेशन नहीं है, हमें पता है कि ये ग्राफ इस तरह का आता है अक्रॉस टाइम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, हम उसकी इक्वेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
सो इस तरह के साइन वेव्स की इक्वेशन आती है y इक्वल्स टू a इंटू साइन ऑफ थीटा. नाउ थीटा कैन बी दिस एंगल. सो थीटा हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं 2 पाई एफ टी. सो 2 पाई एफ टी वेयर f इज फ्रीक्वेंसी and t is time. So at time, for example, at this point at t1, this will be the t1 on this. At, for example, t3, if the point is at this angle, so here it will be on this angle. This is my t3. So at different points of time, at different point of time. So basically हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस इक्वेशन को, ये जो ग्राफ है y का, y इक्वल्स टू a यानी कि इसका मैग्नीट्यूड. सो दिस विल बिकम a, जो कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है बिकॉज साइन की वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 1. सो a बिकम्स योर मैग्नीट्यूड इनटू मल्टीप्लाई जितना भी करना चाहें, और 0 to 1 की रेंज में साइन की वैल्यू होती है. फ़िक्र मत कीजिए अगर आपको साइन अभी नहीं समझ में आ रहा है. आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन ट्रिग्नोमेट्री जिसमें आपको साइन कॉस इस सब के बारे में कुछ मुख्तसर में बातें बता दूंगा. तो अभी के लिए इतना ध्यान रखें कि हमने y को एक फंक्शन ऑफ t बना दिया है. 2 पाई f इज़ कांस्टेंट बिकॉज वेव की फॉर दिस इक्वेशन 2 पाई f विल रिमेन कांस्टेंट, a विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट. सो दिस इज बिकम y इज बिकम अ फंक्शन ऑफ टाइम. सो y इज इक्वल्स टू दिस. सो बिकॉज ये वेव एक साइन फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे हमें साइन वेव भी कहते हैं. सो मैं जानता हूँ ये काफ़ी टफ टॉपिक है. सो आज के लिए इतना ही. मैं देखता हूँ अगर ज़रूरत पड़े तो इसका और एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें हम और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे.